हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारस भारद्वाज है और आप सबके साथ एक मैं छोटी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि जैसा हम जानते हैं कि 2020 हम सबके लिए कितना क्रूल हो चुका है। लगातार अर्थ में बार बार अननेचुरल एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं और कोरोना वायरस पूरी तरह से वर्ल्ड पे कब्जे कर चुका है और अभी तक इससे निकलने का कोई हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अर्थ की ऐसे सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्थ हमें बार बार दे रही है और हम उसे बार बार नकारते जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी मैन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बार बार अर्थ के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, उस नेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वैसी एक जगह है हमारे इंडिया में लाई करती है जिसका नाम है दींग पटकाई, जो असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे दींग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी कहते हैं, क्योंकि वो 600 से ज़्यादा एलिफेंट्स का घर है। और उसके साथ साथ वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है। वहाँ पे बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी ऐसी रेयर स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, और इसी वजह से इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से उसे जो नाम मिला है अमेज़न ऑफ द ईस्ट का नाम मिला है। और ये लोकेशन हमारे इंडिया में लाई करती है। और ऐसी लोकेशन को जिसे हमें बचा के रखना चाहिए, जिसे हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, जो रेन फॉरेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसी लोकेशन को हम डिस्ट्रॉय करने पे दोबारा से आ गए हैं। हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ बोर्ड बने हुए थे, जो उसके प्रोटेक्टर होने चाहिए थे, एक्चुअली वही उसके डिस्ट्रॉय बन चुके हैं। यस, जैसे हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उसके साथ साथ जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है, जिसे खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। उन्होंने 7 अप्रैल 2020 को इस लॉकडाउन के अंदर, जब हम लॉकडाउन में हैं, इस इमरजेंसी के अंडर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पे कोल माइनिंग को परमिशन दे दी गई, कोल इंडिया लिमिटेड को, जो कि खुद एक गवर्नमेंट एजेंसी है जी। वहाँ पे लगभग 98.59 हेक्टेयर की लोकेशन जो है उसे कोल माइनिंग के लिए दे दी गई है। जाके खुद यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने और मीडिया हाउसेस ने उस चीज़ को प्रकाशित करा है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है कि वहाँ क्या असर हो रहा है उस चीज़ के बाद। आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं और आप खुद एक बात सोच सकते हैं कि जो लोकेशन इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी की है, हम वहाँ पे कोल माइनिंग जैसी चीज़ को लगा के वहाँ क्या करने वाले हैं। आई मीन सीरियसली, कि जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है और सोलर एनर्जी हमारा इंडिया का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और पूरे वर्ल्ड के लिए सोलर एनर्जी एक सबसे बेहतरीन सोर्स हो सकता है, उस टाइम पे हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और कोल माइनिंग जैसी चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। एक तरफ हम कंजर्वेटिव बनना चाहते हैं इन्वायरमेंट की, कि हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम खुद उस कुर्सी पे बैठ के उस कोल माइनिंग को परमिट कर रहे हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब कि इतनी इमरजेंसी चीज़ थी कि वो उसे इस लॉकडाउन में अप्लाई कर देना, कि हम मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं बस, कि हमें पैसा चाहिए, वहाँ से पैसा, और बाकी बायोडाइवर्सिटी जाए तो जाए, इन्वायरमेंट का नुकसान हो तो हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस पैसे। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। आप खुद जाके वहाँ के आर्टिकल्स पढ़िए, आप उस चीज़ के बारे में अवेयर होइए। और जिस टाइम इन्वायरमेंटलिस्ट और लोग वहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो घर में बंद हैं, आप उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के हम इस चीज़ को परमिट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द इंटेंशन लाइज इन इट, बट आप जाके खुद सर्च करिए, क्योंकि इस चीज़ के प्रति जब हम ग्राउंड पे नहीं आ सकते तो हमने बहुत सारे ऑनलाइन कैंपेन चला रखे हैं, और इंडिया के बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और वहाँ के जो लोकल लोग हैं और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और देश भर के अलग अलग स्टूडेंट जो हैं, वो सब साथ मिलकर आए हैं। उन्होंने ट्विटर पे बहुत कैंपेन चलाए और अभी भी चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। आप उन सब में जोड़ सकते हैं। अभी 24 अप्रैल को एक कैंपेन हुआ था सेव दींग पटकाई के नाम से, हैशटैग सेव दींग पटकाई, तो वो इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड करा था। लेकिन उसके बाद भी किसी नेशनल मीडिया ने अभी तक कोई उस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं करा है। तो जब मीडिया इस चीज़ को इतना मतलब सीरियसली नहीं ले पा रहा है, तो ये हम सब
हम सब लोकल इंडियंस की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब उस चीज़ के बारे में सेल्फ़ अवेयर हो और अपनी तरीके से जो भी हम कर सकते हैं उस चीज़ को लोगों को अवेयर करें, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, इस कैंपेन के साथ जुड़ें। आप इंस्टाग्राम पे जाके पेज सर्च कर सकते हैं, आई एम धींग पटकाई के नाम से पेज बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैंडल्स बने हुए हैं जहाँ वहाँ के लोग और अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इस चीज़ कैंपेन से जोड़ रहे हैं। आप उन सब कैंपेन से जुड़ सकते हैं। आप और भी मतलब ये सिर्फ कैंपेन से जोड़ रहे हैं, आप उन सब कैंपेन से जुड़ सकते हैं। आप और भी मतलब ये सिर्फ एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा एक टॉपिक है जो ये हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उस टाइम पे जिस टाइम अर्थ हमें बार बार सिग्नल दे रही है। क्लाइमेट चेंज अब बस थ्योरी नहीं है, अब सब हमारी आंखों के सामने आ चुका है। हम सब उसे फेस कर रहे हैं कि गर्मी, सर्दी, बारिश, ग्लेशियर का पिघलना बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो अब हम सब फेस कर रहे हैं। आप अगर अभी से थ्योरी मानते हैं और अभी तक अब इसके बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं तो फिर हम बस एक्शन के लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि क्या होने वाला है। दैट्स ऑल मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी आप सब जुड़िए इन कैंपेन से, अवेयर होइए और लोगों को अवेयर करिए इस चीज़ के बारे में, और दैट्स ऑल।